Today's our topic of discussion is naming of carboxylic acids. तो हम तफसील से चलते आ रहे हैं। शुरू से पहली वीडियो में हमने काफ़ी सारे बेसिक्स कवर किए थे, तो फिर आगे सीक्वेंस वाइज बढ़ते आए, काफ़ी सारे रूल्स और काफ़ी सारी एग्जांपल्स को डिस्कस करते करते आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर पहुंच चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला ROOH, आर का मतलब कार्बन की लंबी चेन, और OOH वैसे बिल्कुल साथ आ गया। इसके बाद बिल्कुल सेम वही रूल्स जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लेनी है, लेकिन इस चेन में क्या होना चाहिए, करीबी पोजीशन पर यानी कि सबसे कम नंबरिंग पर आ रहा हो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद सफिक्स जो है वो हमने अल्केन में जैसे एंड पे एन लगाते हैं, अल्कीन में ईन लगाते हैं और अल्काइन में आइन लगाते हैं, बाकी भी फंक्शनल ग्रुप्स हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो सफिक्स चेंज कर देना, यहाँ पर भी जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा सफिक्स भी चेंज हो जाएगा, ओइक एसिड लगा देना होता है हमने, तो अल्कानोइक एसिड बन जाता है जनरल नेम इसका। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए अच्छा चलें ठीक है, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, आपको ज़रा ज़्यादा समझ आएगी इनकी। फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, इस एग्जांपल में आप देखें 3 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ये थोड़ी सी एडवांस्ड किस्म की चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिक्स क्लासों में, छोटी क्लासों में तो नॉर्मल फंक्शनल होता है नोमेनक्लेचर, यहाँ पर हमारे पास ब्रीफ वे में, बट सम कम्प्लेक्स एग्जांपल्स आर अंडर डिस्कशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें 3 कार्बन की लंबी चेन हो सकती है। फंक्शनल ग्रुप्स को हम एज अ फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट सी कंसिडर करेंगे, बट द लॉन्गेस्ट चेन दैट हैज़ कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स विद एटलीस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप्स एंड ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पर अगर आप देखें 1 2 3 लेफ्ट और राइट से जिस तरह से भी जाएँ तो तीनों फंक्शनल ग्रुप्स कवर होते हैं और सेम पोजीशन पर आते हैं। जिस तरह से नंबरिंग दें, नंबरिंग कैन बी सेम, तो नंबरिंग सेम रहेगी। अच्छा, इसके बाद ये 3 कार्बन की चेन है, इसे प्रोपेन कह दिया। 1 2 3 1 पोजीशन पर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, 2 पर 3 पर, तो हमने क्या कहना है 1 2 3 तीनों पोजीशन को मेंशन किया। फिर ट्राई हमने एक प्रीफिक्स लगाया, जैसे हम शुरू में लगाते आ रहे हैं डाई ट्राई टेट्रा वगैरह, तो 3 फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से हमने ट्राई लगा दिया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया, क्योंकि ये जनरल और सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड्स एज अ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर अटैच हुए हैं। ऑनवर्ड मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग्स होगी। नेक्स्ट स्लाइड आल्सो कवर्स मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स दैट आर यूज्ड कॉमनली इन आवर डेली रूटीन केमिस्ट्री क्लासेस। सो हियर दिस स्लाइड has maximum number of examples, complex also. Now let's see, यहाँ पर आप देखें पहली एग्जांपल है, इसमें उसने कहा इसका जनरल नेम फार्मिक एसिड है, जो कि चूंटी के जो होता है स्टिंगिंग में होता है, और इसे मैथनोइक एसिड कहते हैं। इसके बाद मैथनोइक एसिड कह दिया। इसके बाद दूसरा जो आपका फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग एग्जांपल है, इसमें एसिटिक एसिड है। आप देखेंगे फंक्शनल ग्रुप कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ ऊपर हो यानी कार्बनिल, और एक साइड पे OH, ये फंक्शनल ग्रुप है इस साइड वाला सारा, लेफ्ट साइड वाला। दूसरे केस में भी लेफ्ट साइड वाला सारा फंक्शनल ग्रुप, और एक साइड पे CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये एसिटिक एसिड बन गया। मज़ीद आगे मूव करेंगे तो 1 2 और 3 ये फंक्शनल ग्रुप वाला नंबर 1 कार्बन, और उसके साथ वाला 2 और उसके साथ वाला 3। तो ये जो केस है, ये वाला केस, इसमें 3 कार्बन की चेन और इसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बनेगा प्रोपियोनोइक एसिड यानी प्रोपानोइक एसिड। इसके बाद ऑनवर्ड जो एग्जांपल है, इसमें कार्बन की लंबी चेन कितनी है, 4 कार्बन है इस चेन में, 1 2 3 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करते हुए ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या बन जाएगा, ये ब्यूटायरिक एसिड या ब्यूटानोइक एसिड। ऑनवर्ड मूव करें तो यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ गए। अब किस तरह से नंबरिंग देंगे जनाब, दोनों तरफ से सेम नंबरिंग हो सकती है, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिलिक, दोनों कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आपस में जोड़ दिए, तो दिस कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सैलिक एसिड। तो ये एक ऑक्सैलिक एसिड है, और इसका दूसरा नाम उसने क्या कहा, इथेन डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन की तादाद देखें कितने हैं, 2 कार्बन, 2 वाले को इथेन कहते हैं, और चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं दोनों, तो उसने इथेन के बाद डाई का लफ्ज़ लगा दिया 2 के लिए, और ओइक एसिड आपने पहले देखा कि हम सफिक्स लगाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में। इसके बाद जो ऑनवर्ड एग्जाम्पल है आपके पास सेकंड रो में, द सेकंड एग्जाम्पल, द मीडियन एग्जाम्पल जो दरमियान में है, इसे मेलोनिक एसिड कहा, जिसका कॉमन नेम है। इसके बाद इसे उसने कहा प्रोपेन डाइओइक एसिड। तो इस केस में आप देखें यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं जुड़े हुए, लेकिन दरमियान में उनके एक मिथेन है या मिथाइल आप कह लें, ऐसे एक्टिव मैथिलीन्स वगैरह में ऐसा होता है यहाँ पर। तो ये जो केस है दरमियान में CH2 ग्रुप है, ये इसे मेलोनिक एसिड कह दिया, और इसमें कितने कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, ये प्रोपानोइक एसिड बन गया, प्रोपेन डाइओइक एसिड।
अच्छा, इसके बाद जो ऑनवर्ड एग्जांपल है आपके पास आप कह सकते हैं नंबर 7th एग्जांपल, सक्सीनिक एसिड, कॉमन नेम, और इसका जो सिस्टमेटिक नेम होगा वो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन की लंबी चेन और 2 फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ऑनवर्ड थोड़ा सा मूव करें तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री से भी इसको नेमिंग दे रहा है और कॉमन नेमिंग भी दे रहा है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, साइडों पे 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, दरमियान में एक आपके पास इथीन का मालिक्यूल, तो यानी डबल बॉन्ड अल्कीन की तरफ से। तो इसे इसका उसने कॉमन नेम दिया फ्यूमेरिक एसिड। और इसका जब सिस्टमेटिक नेम देने की तरफ गया तो उसने कहा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, 1 2 3 4, 4 कार्बन की लंबी चेन, लॉन्गेस्ट चेन, और ये क्या बनेगी? 4 कार्बन वाली ब्यूटेन बनती है। और चूंकि 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, इसे उसने क्या कह दिया? डाइओइक एसिड। और ई का लफ्ज़ उसने क्यों साथ लगाया? क्योंकि जब हम अपना स्टीरियो केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं ऑनवर्ड, हम भी शायद ऐसे वीडियो स्टीरियो केमिस्ट्री की नेमिंग की यहाँ पर अपडेट करें, लेकिन आपको बहुत सारा डाटा औरों से भी मिल जाएगा। तो ये जो शायद आपने पढ़े भी हो स्टीरियो केमिस्ट्री में, जब हम नेमिंग करते हैं वहाँ पर हम ट्रांस और सिस का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सामने एक ट्रांस कंपाउंड बना हुआ है, यानी ट्रांस फ्यूमेरिक एसिड। तो इस केस में क्या है? ये फ्यूमेरिक एसिड है और फ्यूमेरिक एसिड का फार्मूला जो है वो ट्रांस वाला होता है। तो ट्रांस को ई कहते हैं, ईजी सिस्टम हम पढ़ते हैं, और सिस को हम कहते हैं जी। जब जी बनाएंगे, इसी का जी बनाएंगे, दोनों फंक्शनल ग्रुप को सेम साइड पे ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये मैलिक एसिड बन जाएगा फ्यूमेरिक एसिड से। देन इट विल बी कॉल्ड एज जी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो यहाँ पर देखें, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की साइड चेंज करने से क्या हो गया? नेमिंग चेंज होगी, कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। ऑनवर्ड मूव करें, आपके पास द लास्ट एग्जांपल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? ये लैक्टिक एसिड कॉमन नेमिंग है इसकी, जो हम जनरलाइज इस्तेमाल करते हैं मोस्टली। और इसका जो सिस्टमेटिक नेम है, इसका उसने कहा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियोनोइक एसिड। नेमिंग कहाँ से की इसने? नेमिंग की उसने लेफ्ट साइड से, यहाँ से नेमिंग करता हुआ आगे बढ़ा तो 2 पोजीशन पर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, और एक एक बल्कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो 2 लगे हुए हैं। इसे उसने क्या कहा? 3 कार्बन की लंबी चेन है और इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप है इसमें, तो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड आया ही नहीं, या आया है? इस एग्जांपल का मुझे डाउट है, मुझे लगता है इसमें, या मेरी अंडरस्टैंडिंग में नहीं, फिर एक बैटरी, खैर आप खुद रिसर्च कर लेंगे। यहाँ तक हमने काफ़ी एग्जांपल डिस्कस कर ली, होप सो आपको समझ भी आई होगी और आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद भी रहा होगा, शायद आपको हेल्प आउट करे आपकी क्लासेस में। अब तक इतना ही। सी यू इन अदर वीडियो। ओके, अल्लाह हाफिज़।